बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में आपको जमजम डेयरी एंड एग्रीकल्चर फार्म गुजरांवाला दिखाया जाएगा। व्यूअर्स, चूँकि किसी भी डेयरी फार्म की कामयाबी का इन्हिसार उसकी अच्छी दूध की पैदावार पे होता है और जानवरों से दूध की अच्छी पैदावार लेने के लिए उन्हें थनों के मसाइल से बचा के रखना नहायत अहम होता है। आज की इस वीडियो में जमजम डेयरी फार्म के माहिर डॉक्टर साहब से हम थनों के मसाइल और उसके हल के लिए हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। जो दोस्त चैनल पर पहली दफ़ा हैं उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी का निशान दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक़्त पहुँच सके। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम और आपकी रहाइश? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मैं कक्कड़ के साथ एक छोटा सा गाँव उसमें रहता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर आरिफ साहब, बड़े ही मसाइल हैं हमारे फार्मर हजरात के, और ऐसे ऐसे मसाइल हैं कि बड़े महंगे जानवर उनके ज़ाया हो जाते हैं। सबसे पहला जो मसला है वो मैं थन के हवाले से पूछना चाहूँगा। थन के बहुत सारे मसाइल हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? कमेंट क्या करना चाहेंगे कि थन के मसाइल क्यों बनते हैं? बेसिकली थन के मसाइल बनने से 2 से 3 मेन वजह होती हैं जिसकी वजह से थन के मसाइल बनते हैं जी। नंबर 1, गैर मेयारी खाना जिसमें बंडा भी ऐड होता है, हमारी खाल भी ऐड होती है और चारा भी ऐड होता है। और नंबर 2, मुनासिब रहाइश की जगह ना होना, यानी कि सफाई ना होना प्रॉपरली तौर पे, जगह का गंदा होना, वो इसमें एक अहम वजह है। तीसरी वजह यह है कि जब हम दूध दोते हैं तो उसके फ़ौरन बाद जानवर अक्सरियत बैठ जाता है। उसके जल्दी बैठ जाने से भी उसका जो है वो थन ख़राब होने का ख़तरा होता है, क्योंकि तकरीबन दूध दोने के बाद तकरीबन 15 से आधे घंटे तक सुम खुला रहता है जिससे दूध निकलता है। 20 मिनट, 25 मिनट, 27 मिनट, 23 मिनट, हर जानवर का डिफरेंट होता है। तो वो जानवर अगर जल्दी बैठ जाएगा तो वो कोई भी जरासीम उस पर हमला कर सकता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ये तो आपने एहतियातें बताई हैं कि अगर ये ना किया जाए तो आपका जानवर जो है बच सकता है बीमारी से। सबसे पहले आपने सफाई की बात की है, तो ज़्यादा थन के मसाइल जो हैं वो हमें भैंसों में मिलते हैं, जैसा कि आपके मुताबिक कि गाय में कम है। हाँ। तो वो गंदगी की वजह है। अब एक मसला बन चुका है, उसका क्या इलाज करें? किसी फार्मर की गलती की वजह से या उसकी देखभाल ना करने की वजह से मसला बन चुका है। तो सबसे पहले बताइएगा कि जो मुंह सड़ी जैसे हम कहते हैं, थन की चोंच का ख़राब होना, सुम का ख़राब होना, उसको कैसे हम ठीक करें? इसकी मुख्तलिफ, अगर तो आपने शुरू से ही उसको कवर कर लिया है तो मेडिकल ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब उसका बगैर ऑपरेशन के, बगैर किसी वजह से भी उसका इलाज मुमकिन है। ज़बरदस्त। हम लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि थन में कोई चीज़ देंगे तो थन ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेडिकल कंपनीज़ मुख्तलिफ इंट्रा मेमोरी ट्यूबें बनाते हैं जो थनों में दी जाती हैं, वो उन्होंने इतनी रिसर्च की होती है कि वो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट हमारे खुद के पैदा करदा होते हैं जो हम लोग उसको एहतियात से चढ़ाते नहीं हैं। ठीक है। आप उसको वक्ती तौर जो ही आपको महसूस हुआ है कि वो मुंह सड़ी का कोई इशू आ रहा है आपको, तो आप इंट्रा मेमोरी ट्यूबें इस्तेमाल करें, फ़ौरन ठीक हो जाए। तो ये इजीली अवेलेबल हैं दुकानों पे? तकरीबन हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अभी थन जो है वो उसका मुंह ख़राब हो रहा है, हाँ, तो उसी वक्त उसकी ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए, फार्मर को इंतज़ार नहीं करना चाहिए? हाँ, जब आपके थन में से वो फुहारा निकल रहा है जी, तो तब आपके मुँह सड़ी के असरात शुरू हो। वो जो फवारा निकलना है वो मुंह सड़ी के असरात की शुरुआत? तकरीबन 90% वही असरात होते हैं। ठीक है। तो थन में से जो दूध आ रहा है उसकी दार बारीक हो जाना जी, फुहारा निकलना जी, मुंह के आगे आपको सहम महसूस होना, ठीक है, या कोई ये इस तरह की अलामत के जिसकी वजह से दूध कम आना शुरू हो रहा, ठीक है, थन की प्रॉब्लम शुरू हो गई है मुँह सड़ी की। अच्छे जानवरों की मुँह सड़ी है, वो निप्पल लगा के दूध निकालना चाह रहे होते हैं। ठीक है। तो बार बार थन के अंदर कोई चीज़ आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, तो वो नाड़ की शक्ल अख्तियार करेगी, देसी ज़बान में जिसके हम नाड़ कहते हैं। ठीक है। फिर वो थन सुकड़ जाएगा और बिल्कुल छोटा हो जाएगा। सही है। नाड़ हमारी खुद की पैदा कर रही है। अच्छा। थन में जो ये थन में बार बार हम जो भी चीज़ गुजारेंगे तो उससे वो नाड़ पैदा होगी।
यानी कुछ गुजारने से दूध वाली जो थैली होती है वो सुपड़ के नाड़ की शक्ल तैयार कर देती है। ठीक हो गया। असल में वो कोई नब्ज़ नहीं है, नहीं, किसी और अगर नब्ज़ हो तो फिर वो दूध दोते भी हाथ को लगे। जी जी, नब्ज़ तो नहीं है उसमें, नाड़ तो कोई नहीं है। नाड़ बाद में बनती है जब उसमें इन्फेक्शन आता है, जब हम उसका एहतियात नहीं करते, उसकी कोई भी इलाज नहीं करते, यही सोचते हैं कि चलो फ़लाँ चीज़ दे लो तो ठीक हो जाएगा, फ़लाँ चीज़ दे लो तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, नाड़ के हवाले से बड़े सारे फार्मर से भी सुना है, डॉक्टर हजरात से भी सुना है, आई थिंक आपका भी यही मौक़िफ़ है कि जब नाड़ उतर आती है यानी चर्बी थन के अंदर बन जाती है, थन बंद हो जाता है, फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं होता, क्या ये बात दुरुस्त है? तकरीबन 95% मुमकिन नहीं। तो अगर ये हमें पहले पता चल चुका है कि दार ब्रीक हो चुकी है और पता चल रहा है कि ये नाड़ बनने के असरात हैं, तो तब इलाज मुमकिन है? तब आप उसको कोई सा भी अच्छा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, इंट्रा मेमरी ट्यूब इस्तेमाल करें। अगर दूध की थैली जो है जिसमें दूध आके जमा होता है, जिसको हम हाथ से ऐसे धोते हैं तो वो धार निकलती है, वो अगर वो थैली बरकरार है तो फिर वो जो है आपका थान अभी तक तो सलामत है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि थन जब सख्त हो रहा होता है तो सूज रहा होता है, वो उसको दबाते हैं दूध धोने के लिए। अब चूंकि वो पहले से ही सख्त हो रहा होता है, मज़ीद उसको दबाते हैं, तो इसको दबाना चाहिए कि नहीं, और दबाने के क्या नुकसान आते हैं? पहली वजह तो ये है कि आप देखें कि वो सख्त क्यों हो रहा है। जी, जिस वजह से वो सख्त हो रहा है उसका आप हल कर दो तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसकी क्या क्या वजूहत हैं सख्त होने की? बहुत सारी वजूहत हैं, बताइएगा। चोट लग जाना, जी, हमारा जानवर थोड़ा सा नखरेला है या थोड़ा सा गुसेल जानवर है तो आप उसको मारते हैं, हो सकता है आपका जो छड़ी है या रस्सी है वो उस पर लग जाती है, या वैसे ही जानवर के बैठने से उसके टांग के नीचे आ जाता है, या अब हम बार बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बाद में भी बच्चे को छोड़ते हैं, दूध हवाने में थन में ख़त्म हो जाने के बाद भी बच्चा थन को चूसता रहता है, वो बार बार उसको चोटें करता रहता है, सही है, हवाने को, तो ये भी वजह हो सकती है। इसकी काफ़ी सारी वजह हो जाती है चोट लगने में। इन्फेक्शन हो जाना, ये भी, इससे भी थन सूज जाता है, देसी ज़ुबान में जिसे हम बोलते हैं कि जहरबाद हो गया। जी जी, ये भी उसकी अलामत होती है। पहले तो वजह ढूंढनी चाहिए कि किस वजह से। ठीक हो गया, उसके मुताबिक फिर इलाज करें। हाँ, अगर थन का इन्फेक्शन हुआ है तो फिर लाजम सी बात है कि दूध की रंगत चेंज होगी, जायका चेंज होगा और उसमें फुटकियाँ आनियाँ शुरू होंगी। अगर चोट की वजह वैसे चोट है तो फिर नहीं होगी। ये भी कहते हैं कि दूध में से खून आना या उसका ये उसमें बीमारी से आना, दूध खून दो किस्म में आता है जी, बीमारी की स्टार्टिंग पे आता है और बीमारी के एंड पे आता है। अभी ये आपको देखना है कि वो कब आ रहा है, कौन सी स्टेज है, कौन सी स्टेज है। ठीक हो गया। चोट लगेगी फिर भी खून आ सकता है। और दूध में से जो स्मेल आती है, अगर बदबू आती है, हाँ, अगर तो आपको शदीद किस्म की बदबू आ रही है ख़राब थान में से जी, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो थान तकरीबन 95% डेड हो गया, ठीक हो गया, वो नहीं ठीक होगा। सही है, यानी कि वो दूध भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, वो पिया ही नहीं जाएगा, उसमें स्मेल ही इतनी आएगी। और अगर वो उसके कलर में चेंज आता है तो वो किस वजह से आता है? वो तो काफ़ी सारी वजह हैं भाईजान, थनों की बहुत सारी बीमारियां हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये तो हम देसी ज़ुबान में सिर्फ 2 से 3 जानते हैं। मुंह सड़ी हो गई, गलवड्डी हो गई और नाड़ पै गई या इस तरह दी कुछ अलामत पकार के ऐसे सारे है कहने आ गई है बीमारियां ने। लेकिन इसकी असल वजूहत जो असल चीज़ें होती हैं वो बीमारी की डायग्नोज होती है कि वो आप किसी भी प्रॉपरली डॉक्टर को दिखाएं जी, वो आपका मेडिकल, आपके जानवर का मेडिकल ट्रीटमेंट करेगा और मुझे अल्लाह की यहाँ पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जानवर आपका ठीक होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि दूध पे ही सारा दारोमदार होता है, अगर दूध नहीं है तो फिर जानवर का फ़ायदा क्या। हाँ। कभी थन का छोटा हो जाना या सुकड़ जाना या ऊपर की तरफ चढ़ जाना, ये एक्सट्रीम होता है, यानी आखिरी स्टेजेस होते हैं ये जानवर का उस वक्त थन ख़त्म हो चुका होता है जब वो सुकड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक हो गया, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कब किस हद तक उसके इलाज मुमकिन होते हैं, यानी अगर उसमें से दूध की कितनी मिकदार है तो थन ठीक हो सकता है? ये आप कुछ नहीं कह सकते। अच्छा। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके जानवर पे डिपेंड करता है, आपके लक पे डिपेंड करता है कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। जी, नंबर 1 उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना, उसकी सफाई का ख्याल रखना, अपने हाथ साफ़ सुथरे करके तो उसके थन के हाथ लगाना, ये और नाखून वगैरह से बचाना, नाखून से बचाना और आपके हाथ गंदे ना हो। जी बिल्कुल,
जब आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो या थन में कोई चीज़ चढ़ा रहे हो तो आपके हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, साफ़ सुथरे होने चाहिए और जगह साफ़ सुथरी, और बल्कि सबसे बेहतर है कि आप मिल्किंग के बाद उनके थन डिप करें। जी, टिपिंग सोल्यूशन मिलता है मार्केट से, डिपिंग सोल्यूशन यानी वो लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, टी डिप सोल्यूशन कहते हैं उसको। ठीक है, तो वो आप इस्तेमाल करें, आपके फार्म पे या आपके डेरे पे तकरीबन 90% जो है वो बीमारी बहुत कम हो जाएगी। और अच्छी मियारी खुराक इस्तेमाल करें, इससे भी आपकी बीमारी वो बहुत डॉक्टर साहब बताइए कब डिप करना है उसको? चुवाई करने के बाद? चुवाई करने के बाद वो डिप कर देना उसमें? हाँ, दोनों टाइम आप चुवाई करते हैं, डिप करके उसको। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आखिर में ये बताइएगा, जितनी आपने बीमारियां ये मोटी मोटी मेजर बताई हैं जो फार्मर हजरात जानते हैं, जैसे गलवडी हो जाना, सुकड़ जाना, उसके बाद नाड़ का आ जाना, गिल्टी बन जाना, मीटकी हो जाना, फुवारा बन जाना, इनके लिए हमें मेजर जो मेडिसन्स हैं वो ज़रा रेकमेंड कर दें कि कम से कम जो है ना ये इस काम के लिए ये मेडिसिन बेहतर है, अगर आप ये ले लें। अगर कोई देसी इलाज है वो भी बता दें, अगर कोई मेडिसिन अच्छी सी वो भी बता दें ताकि किसी का भला हो जाए। जो देसी इलाज है वो तो हर इलाके में हर बाबा जी अलहदा बताते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, तो हम अभी यंग हैं जी, बाबा जी हमारी तो कोई भी बात नहीं मानते। ठीक हो गया। साफ सीधी सी वो बात कहते हैं इनको क्या पता। उतरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੀ पता है, ਸਾਡੀ तो सारी उम्र लंघ गई इन्हां ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी जी, तो मेडिकल के लिहाज से हम आपको मेडिकल जो है वो उसमें बता सकते हैं। जी जी, कि बताइएगा। क्या सूरत हाल है। बेसिकली हमारे फार्मर जो हैं वो फार्माक्सेल टीके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, कंपनी ख़त्म हो गई या आ नहीं रहा या जो भी वजह बनी, उस नाम से अभी मार्केट में टीका अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया। आप अमॉक्सिसिलिन में कोई सा भी इंजेक्शन ले लें, 150 mg हो जाए, तो उसके साथ आपने 50 ml वो लगाना है, और आपने एक्स्ट्रा से जेंटामाइसिन का इंजेक्शन 25 ml लगाना है। ठीक है, जेंटामाइसिन आप 100 ml ले लें, उसको 4 दिन लगाएं, और जो अमॉक्सिसिलिन है वो आप 100 ml लें और उसको 2 दफ़ा लगाएं, 50+50 करके। ठीक हो गया। तो अगर तो ये है कि कोई इन्फेक्शन हुआ है, सोजश है या दूध ख़राब हो रहा है, तो ये उस पर बेहद मुफीद होगा आपको। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके कोई भी जानवर, किसी भी जानवर कोई अलामत नहीं दे रहा और थनों में से सिर्फ दूध कम हो रहा है, तो आप एनरोफ्लॉक्सासिन का इंजेक्शन लेके तो उसको लगा सकते हैं। एनरो 20, एनरो 10, मुख्तलिफ़ किस्म मुख्तलिफ़ नाम से आते हैं, तो आप वो एनरोफ्लॉक्सासिन लगाएं और इससे इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।